नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी ग्रिड में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूरे देश में हर न्यूज़पेपर में, हर एक आर्टिकल में और हर एक यूट्यूब चैनल के जो भी न्यूज वाले यूट्यूब चैनल है उनमें ये 1.1% का दिगाना क्यों मचाया हुआ है, यूपीआई में ऐसे क्या बदलाव हो गए हैं। 2021 की अगर बात करें तो यूपीआई पेमेंट्स 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए और यूपीआई पेमेंट्स को अपने प्रॉफिट के इस्तेमाल में करते हुए सरकार ने एक नियम जारी किया है। वो नियम कुछ ऐसा है कि यूपीआई पेमेंट पे 1.1% का चार्ज लगने वाला है। अब कंप्लीट क्लियरनेस बताता हूं मैं आपको कि आखिर ये 1.1% चार्ज आपको कैसे देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा भी कि नहीं देना पड़ेगा, और अगर चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा तो चार्ज लगाया किस पे है और इस सब के पीछे आखिर क्या वजह है। और अगर हम वजह नहीं भी समझ पाए तो आखिर इसके पीछे भविष्य की प्लानिंग क्या हो सकती है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो बेसिक बात बता देता हूं आपको। जो जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, देखिए, अगर आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन आपके बैंक से निकल के दूसरे के बैंक में जा रहा है, मतलब आप अगर डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, फिर भले आप फोन पे से करो या पेटीएम से करो या गूगल पे से करो या जितने भी कोई भी यूपीआई के माध्यम से है, जैसे भीम ऐप से भी आप करेंगे तो भी मान्य है। या मतलब कुल मिला के आप यूपीआई का इस्तेमाल किसी भी ऐप के द्वारा करते हो और पैसा आपके अकाउंट से निकल के दूसरे के अकाउंट में जाता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाता है। मतलब एक ट्रांजेक्शन के होते वक्त दो बैंकों का इन्वॉल्वमेंट है उसी सेम टाइम में जिस वक्त ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला। फिर भले ही आप कितना भी ट्रांसफर करें, वैसे कितना भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 1 लाख तक एक बार में आप 1 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो लिमिट है ये ऊपर से तय की गई है, मतलब सरकार की ओर से। तो अब देखिए 1.1% का इंट्रोडक्शन कहाँ पे है। तो जब आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में भेजते हो आपको चार्ज तो लग नहीं रहा है, लेकिन आपने वॉलेट का नाम सुना होगा। जैसे पेटीएम जो एक कंपनी है जो यूपीआई की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसने अपना एक वॉलेट बनाया था। अब ये वॉलेट क्या नौटंकी है, बहुत से लोग वॉलेट इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा फर्दर बता रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा टॉपिक है। मतलब इस जो ये न्यूज है ना, इसमें ये वॉलेट का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। तो जो वॉलेट है, वॉलेट एक ऐसा माध्यम है जिससे अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको कोई पासवर्ड नहीं डालना पड़ता। यूपीआई पिन रहती है 6 डिजिट या 4 डिजिट की, तो आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है। अगर आप वॉलेट से पेमेंट करते हो आपका पेमेंट अटकता नहीं है, तो ये वॉलेट की सुविधा है। तो जैसे फोन पे नाम की कंपनी है या पेटीएम नाम की कंपनी है, वैसे ही गूगल पे नाम की कंपनी है, कोई भी यूपीआई बेस्ड कंपनी है। मेजर दो नाम है, वो है फोन पे और पेटीएम। सॉरी, गूगल पे इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी जब वॉलेट्स की बात आती है तो फोन पे का वॉलेट अच्छा खासा चलता है और पेटीएम का वॉलेट बहुत ज्यादा चलता है। यहाँ तक कि पेटीएम की तो पेमेंट्स बैंक की है, तो इसलिए उसका वॉलेट का प्रमोशन काफी ज्यादा हुआ। तो चलिए, अब वॉलेट को तो हमने समझ लिया। एक और बेसिक चीज है कि आपको वॉलेट्स में पहले फंड्स ऐड करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप वॉलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेटीएम की एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, मतलब आपने पर्स सुनी होगी ना, बस पर्स को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है इन कंपनीज के द्वारा, उसी को वॉलेट कह दिया गया है, जिसमें आप खुला पैसा रखते हो। देखिए, आपके घर में एक पुराने जमाने में हम सोच सकते हैं एक तिजोरी रहती थी, उस तिजोरी में लोग पैसा रखते थे और फिर उनका एक अपना पर्स रहता था। जब बाहर वगैरह जाते थे तो अपने पर्स में थोड़ा पैसा निकाल के लेके चलते थे। तो एक तरह से अपने वॉलेट, अपनी तिजोरी में से वॉलेट में थोड़ा पैसा लेके अपने बाहर जाते थे खर्च करने के लिए। तो उसी तरह पेटीएम और फोन पे ने सुविधा दी है कि अगर आपके बैंक अकाउंट जो कि आपकी तिजोरी है उसमें अगर बहुत ज्यादा फंड्स हैं, तो जैसे बार बार उसको ताला लगा के खोलना ना पड़े, इसलिए आप थोड़े बहुत फंड्स दिखा के अपने वॉलेट्स में रख सकते हो। तो जब भी आप बाहर खर्चा करेंगे तो अपने वॉलेट से खर्च करेंगे। ये एक बेसिक लॉजिक था ये वॉलेट के सिस्टम को निकालने के पीछे। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं वॉलेट बिल्कुल इस्तेमाल करना प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा एडवांसमेंट इतनी अच्छी लगी नहीं, सिस्टम भी मुझे पसंद नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि बहुत से लोग नए जमाने के चलने के हिसाब से, आगे बढ़ने के हिसाब से, नई सर्विसेज को इस्तेमाल करने के हिसाब से वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये सही भी है काफी हद तक। हमें कोई फीचर प्रोवाइड किया जा रहा है तो हमें जितना हो सके थोड़ा बहुत ही सही इस्तेमाल करके देखना चाहिए, आजमाना चाहिए। तो बहुत से लोग वॉलेट का इस्तेमाल करते थे। तो अब अगर वो अपने वॉलेट से किसी दुकानदार को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट दुकानदार को ही की जाए तो ही ये मान्य है। हालांकि आपस में भी वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं तो भी शायद ये ट्रांजैक्शन लगेगा। लेकिन एक एग्जांपल के रूप में सरकार ने ये कहा है कि अगर आप किसी मर्चेंट को अपने वॉलेट से पेमेंट करते हैं और वो भी 2000 के ऊपर करते हैं, तब जाके 1.1% का चार्ज लगेगा। वो भी आपको नहीं लगेगा, वो मर्चेंट को लगने वाला है। तो आपको जो कस्टमर्स हैं, अगर आप कोई दुकानदार हो, कोई बड़े मर्चेंट हो जिसके पास बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, हालांकि अगर कोई इतना बड़ा मर्चेंट है जो 2-2 हजार के पर डे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करता है, तो
उसको भी मेरे ख्याल से इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जो कस्टमर्स होंगे वो चेक से पेमेंट करते होंगे, एनईएफटी वगैरह करते होंगे, आरटीजीएस करते होंगे, या फिर उनका कोई खाता ही अपना चालू होगा। मेरे ख्याल से ऐसे बड़े बड़े जो कस्टमर्स रहते हैं वो यूपीआई से तो पेमेंट करना प्रेफर नहीं करते होंगे, क्योंकि यूपीआई में लिमिट ही 1 लाख तक होती है पर ट्रांजेक्शन। लेकिन फिर भी ये इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसमें फायदा क्या है इंट्रोड्यूस करने का, तो वो हम आपको बताना चाहते हैं कि जितना मुझे ये समझ में आ रहा है, ये सब ये जो पेटीएम कंपनी हो गई या फोन पे कंपनी हो गई, इनके फेवर में किया गया है। जो ये चार्ज इकट्ठा करेंगे 1.1% का भी, वो भी इन कंपनीज को ही दिया जाने वाला है। तो इसीलिए ये जो कंपनीज है इस स्कीम का पूरे दिल से स्वागत कर रही है, प्रमोट कर रही है कि 1.1% का चार्ज लगेगा। और शायद इस कुल मिला के अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये सरकार 1.1% का चार्ज लेके इन कंपनीज को ही दी जाएगी एक सर्विस देने की फी के रूप में, ऐसा मुझे लगता है। और आगे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मेरा क्या नजरिया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम हमारे इस टॉपिक को, जो बेसिक टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया कि जो 1.1% का चार्ज है ये आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है, ये लगेगा मर्चेंट को। तो चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। आपके कपड़े के दुकान पे गए, आप कोई बड़े अच्छे खासे शोरूम में गए, वहां पे आपने 10,000 के कपड़े खरीदे, ठीक है। अब 10,000 के कपड़े खरीदने के बाद आपने यूपीआई कर दिया मर्चेंट को। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ही निकाल के यूपीआई पिन डाल के आप उसे पेमेंट कर दें, आपके अकाउंट से 10,000 निकल के उसके अकाउंट में चले जाएंगे। सिंपल स्ट्रेट है, और जो हम ज्यादातर लोग करते हैं, जो मैं भी करता हूँ, और हम सब ज्यादातर यही प्रेफर करते हैं। लेकिन अब कुछ नमूने के लोग हैं जो काफी ज्यादा एडवांस है और अलग तरह के लोग हैं जो वॉलेट प्रेफर करते हैं। तो उनके वॉलेट में पहले से ही 15-20 हजार रुपए थे, उसमें से 10,000 रुपए की उन्होंने पेमेंट अपने वॉलेट से निकाल के उनके अकाउंट में कर दी यूपीआई के थ्रू। इसकी उन्हें सुविधा क्या मिली, तो जैसे मैंने बताया कि उन्हें कोई पिन नहीं डालनी पड़ी, और 10,000 रुपए उनके इंस्टेंट ट्रांसफर हो गए बगैर किसी दिक्कत के। कोई बैंक इश्यू नहीं होता है, वॉलेट एकदम सेफ है, और इंस्टेंट फंड ट्रांसफर होते हैं बगैर कोई टेक्निकल इश्यू के, इसलिए लोग वॉलेट प्रेफर करते हैं। तो अब उन्होंने कस्टमर ने 10,000 रुपए दुकानदार को पेमेंट कर दी। अब इसमें से चार्जेस कितने लगेंगे वो बताता हूँ। 1.1% के हिसाब से 10,000 के आंकड़े पे 110 रुपए का चार्ज आगे वाले मर्चेंट को लगेगा, मतलब ये उसका लॉस है। सीधी सी बात है। अब मर्चेंट भी इसका कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। उपाय ये निकाला जा सकता है कि अगर मर्चेंट है वो पहले से ही अपनी जो स्टॉक उनके पास इन्वेंटरी पड़ी होगी, जितना भी उनके पास है सामान दुकान में, वो उन सब की प्राइस हाइक कर देंगे, या बिल पे वो एडिशनल कॉस्ट लगा के दे देंगे, जीएसटी में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी कर देंगे, या कुल मिला के कोई ना कोई जुगाड़ लगा के ऐसा एनवायरमेंट बनाएंगे कि कस्टमर को बिना कुछ बोले 1.1% उनसे वसूल कर दिए जाए। क्योंकि मर्चेंट नहीं मानने वाले, यूं ही थोड़ी ना इतना बड़ा शोरूम निकाल के बैठे हैं, कस्टमर्स को ही इसका लॉस पड़ने वाला है। क्यों, मैं बता रहा हूँ कैसे। 1.1% आगे वाला तो कुछ ना कुछ करके एडजस्ट कर ही लेगा, और अगर बहुत ज्यादा उसको ईमानदार चलना है, कुछ नया मतलब सही अगर आगे वाला मर्चेंट भी रहेगा, तो भी वो बोर्ड लगा के रख देगा कि आपको अगर 2,000 रुपए के ऊपर की पेमेंट यूपीआई के थ्रू करनी है तो 1.1% की एडिशनल फी भी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से कस्टमर को लॉस हो सकता है। और अब ये तो पूरी बेसिक न्यूज थी। अब इससे जो मेरा ओपिनियन है वो मैं बताता हूँ। मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि सरकार ने ये मोटे मोटे तौर पे एक चार्जेस की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि यूपीआई के ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो 2021 में 1 ट्रिलियन प्लस थे। 1 ट्रिलियन जो लोगों को नहीं समझता होगा, जो कुछ लोग हैं जिनको 1 ट्रिलियन नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं 1 मिलियन होता है मतलब 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। 10 मिलियन मतलब 1 बिलियन होता है, मतलब कि 10 मिलियन 100 मिलियन होता है ना, 1 मिलियन, सॉरी 100 मिलियन मतलब 1 बिलियन होता है, और 100 बिलियन मतलब 1 ट्रिलियन होता है, 1000 होता है। खैर इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मिलियन बिलियन जो भी आंकड़ा है ना, ये बहुत अच्छा खासा बड़ा आंकड़ा है मेरे ख्याल से। अगर जब मैंने बहुत पहले कैलकुलेट किया था तो जब मैंने बहुत पहले कैलकुलेट किया था तो 1 ट्रिलियन मुझे 100 करोड़ के आसपास मालूम पड़ा था। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी इतने बड़े आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे झंझट भी नहीं पसंद। मैं तो बस कुल मिला के आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतने बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े, हालांकि क्वाड्रिलियन भी होता है अगर आपको बताऊं, और मुझे भी नहीं पता कि इतने बड़े बड़े आंकड़े ये इसमें कितने जीरो होते हैं वगैरह क्या होते हैं। मैथमेटिक्स में इतना कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। कुल मिला के बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 ट्रिलियन मतलब मेरे ख्याल से तो 100 करोड़ होता है, फिर भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जब 1 ट्रिलियन की बात आती है, समझो अगर इसको 100 करोड़ भी पकड़े, तो अगर 1 रुपया पर ट्रांजेक्शन चार्ज किया जाए, ठीक है, तो अब 100 करोड़ ट्रांजेक्शन पे अगर 1 रुपया चार्ज किया जाए तो 100 करोड़ सरकार के तो वैसे ही बनते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये अगर 1.1% का चार्ज इनको लागू करना था तो इन्होंने हर तरह से हर किसी पे लागू करना था, और आगे जाके मेरे ख्याल से यही इनका प्लान है। अभी मोटे मोटे से इन्होंने शुरुआत कर दी है, क्योंकि एकदम से धक्का नहीं देना चाहते हो, क्योंकि पहले ही मोदी सरकार नोटबंदी करके और दूसरा कुछ बहुत जीएसटी वगैरह वैट की जगह पे जीएसटी लगा के उन्होंने बहुत कुछ धक्के दे दिए। तो और अभी एकदम से मोटा मोटा धक्का नहीं देना चाहती, लोगों का विरोध नहीं सहन करना चाहती। तो मेरे ख्याल से जो सरकार का जो ओपिनियन है, अगर मैं सरकार के नजरिए से देखने की कोशिश करूं तो एक शुरुआत हो गई चार्जेस की, और आप भी थोड़ा सावधान रहें, कोई बड़ा झटका आ सकता है सरकार की ओर से। और अगर आपको मेरे मैथमेटिक्स से दिक्कत होती है तो सॉरी, हालांकि आप मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको इस बारे में जानना है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन या जो भी कुछ भी होता है, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा सेपरेटली। पर आप पूछेंगे तभी, तो जरूर आप एक बार मुझे कमेंट करके पूछिए और मैं बता दूंगा आगे। बाकी इसके अलावा कोई सवाल है आपका तो जरूर हमसे कमेंट करके पूछिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें बढ़ाएंगे तो हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।